We are immortal, Amar Tattva. The scientists don't know, great philosophers don't know about this thing. प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, दिस इज अ सिंपल थिंग दैट वी डोंट नो. अब सही बताना, और विस्तृत कर सकते हैं, कोई और ऐड करना चाहेगा? प्रभुपाद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. हम क्या समझते नहीं, बहुत ही सरल चीज है, अमरत्व से ही संबंधित है. यस, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्तमान समय में एक ज्ञान नहीं है कि ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर इटर्नल, वी आर ब्लिसफुल एंड वी आर कॉग्निजेंट. ये सरल चीज, ये लोगों को पता नहीं है. ये सरल चीज है, ये लोगों को पता नहीं है कि हम सब कृष्ण के अंश है, कृष्ण के भाग हैं. और भगवान के नाम किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? भगवान के नाम, somebody else was not spoken. Yes, उनके एक्टिविटीज के अनुसार. उदाहरण, माइक दीजिए, माइक दीजिए. मुरारी तो आज क्लास में जो बताया, अपने अपने ज्ञान से मत बताइए. जन्माष्टमी है तो स्वाभाविकता से होगा, बताइए. वासुदेव. हाँ, तो इन पे वासुदेव बताया नहीं, लेकिन वसुदेव के पुत्र या देवकी का पुत्र या यशोदा का पुत्र. भौतिक जगत में बहुत ही असंतुलन है. ब्रह्मांड शब्द की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? आपने प्रतिनिधि चुना है क्या इनको, आपको सबके आंसर देने के लिए? ब्रह्मांड शब्द का अर्थ क्या है? क्या हो सकता है? अभी इसी के फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करिए. वो जिससे सब कुछ आता है, बहुत सरल है. दैट फ्रॉम विच एवरीथिंग एमिनेट्स. प्रभुपाद आज के प्रवचन में बता रहे हैं, वो जिससे सब कुछ आता है, जिससे सब कुछ का उद्भव है. आज के समाज में प्रभुपाद बोल रहे हैं, दैट इज अ डिफेक्ट. वो क्या डिफेक्ट है? ये संबंधित है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना से अनुबंधित है ये पॉइंट. यस, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सब लोग पीस चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं. इवन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सारे लोगों ने संगठन बना करके पीसफुल रहने का प्रयास किया. उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान फाइट कर रहे हैं और वियतनाम अमेरिका फाइट कर रहे हैं. सो दैट इज द डिफेक्ट इन दिस सोसाइटी. नहीं तो उसमें डिफेक्ट क्या है? वो तो घटना है, अभी चल रहा है, तो उसमें क्या डिफेक्ट है? मटेरियल कॉन्शियसनेस के कारण दे से दैट दिस इज माय लैंड, दिस इज माय योर लैंड, दिस इज माय कंट्री, दिस इज माय सोसाइटी, वेरी गुड, दिस इज माय प्रॉपर्टी, दिस इज माइन. तो भागवतम का कौन सा श्लोक है वो? जनस्य मोह अहम ममेति. तो माया से निकलने के लिए क्या सूत्र बताया गया? या कौन सा सूत्र बताया गया? यस माता जी. हाँ, कृष्ण का सूत्र, मामे वयम प्रपत्यन्ते माया में तम तरन्दिते. वेरी गुड, थैंक यू. भाई आप लोग लास्ट में सबके लिए एक साथ थाली बजा लिए. तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों बता रहे हैं? कोई जो, यस वरुण प्रभु. क्योंकि भगवान को हमसे वैसे कुछ चाहिए नहीं, बस खाली वो प्रेम चाहते हैं हमसे. भगवान के पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो हमारी चीज़ों के लिए भूखे नहीं है, बस हमसे थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं भगवान. नहीं, प्रेम
चाहते हैं, इसलिए वो क्या कराना चाहते हैं? इससे वो पद्म पुष्पम नहीं, क्या कराना चाहते हैं इस वजह से? प्रेम, हमसे प्रेम चाहते हैं तो हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो हमें क्या बनना चाहिए? उनका भक्त बनना चाहिए। हाँ, तो कृष्णा wants us to become his devotee. Krishna wants to make us his devotee and Krishna wants love. तो यहाँ पर ऐसे ही दिस इज आवर डिजीज करके प्रभुपाद दो जगह बता रहे हैं, दोनों एक ही से कनेक्टेड है। यही हमारी बीमारी है, हमारा रोग है। क्या है हमारा रोग भौतिक जगत में? दो ही चीजें, दो बार बता रहे हैं प्रभुपाद ये पॉइंट, और दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। कौन? यस, आनंद रिंदी प्रभु। रूपा जी, ये बीमारी बता रहे हैं कि हमें पता है कि इसमें समाधान है, फिर भी हम उस समाधान को ले नहीं पाते। हाँ, इसको बीमारी बता रहे हैं। समाधान क्या है या निवारण क्या है हमें मालूम है, फिर भी हम नहीं लेते। हमें शांति चाहिए, फिर भी जो वस्तु हमें शांति देती है उसको हम अपनाते नहीं हैं। तो फिर शांति का सूत्र क्या है? भगवत गीता में बताया गया, इसमें भी बताया गया, सबको पता है। इस माता जी पीछे, प्रेम प्रेम माता जी, आपने इस लेक्चर में सुना था कि आपने पूर्व ज्ञान से बोल रहे हो? इस लेक्चर में सुना हुआ, ठीक है, बताइए। माइक जा रहा है उनके पास। तो भगवगीता में दिया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हाँ। सुहृदयम सर्वभूतम ज्ञातम शांति मृच्छति। हाँ, तो भगवान कहते हैं मैं जितनी भी आप तपस्याएं करते उसका भोगता हूँ, सभी ब्रह्मांडों का महेश्वर हूँ और सभी जीवों का हितैषी हूँ। तो जो इन चीज़ों को जानते हैं तो वो सर्वोच्च हितैषी हूँ। सर्वोच्च हितैषी हूँ, तो वो शांति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हरी हरी। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दंडनीय चीज है जो कि भौतिक जगत में सब करते हैं। वो दंडनीय चीज क्या है और भगवत गीता में इससे अनुबंधित कौन सा श्लोक दिया गया है? ये भगवत गीता ईशोपनिषद दोनों से अनुबंधित है। क्लू दे दिया, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस, भगवान ईशोपनिषद बोलते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा स्वाधीनम। हम दूसरे के प्रॉपर्टी को भी हड़पना चाहते हैं, जबकि भगवान ने हमें निश्चित कर दिया है जो हमारे लिए है। प्रभुपाद ने ये बताया कि मैं सिर्फ इस उपनिषद में क्या बताया पूछे, इसलिए आप बता रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया कि आपके पिता की जो संपत्ति है उसके ऊपर आपका अधिकार है, लेकिन आपको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक लेना वो दंडनीय है। तो इससे अनुबंधित भगवत गीता से एक विशेष श्लोक का श्लोक का अंश बताते हैं प्रभुपाद। क्या है वो? ऐसा व्यक्ति कौन है इस प्रकार से जो कार्य करता है? एक श्लोक का अंश बता रहे हैं प्रभुपाद उसमें। और कोई नहीं है? फिर आनंदनिधि प्रभु बताइए। और कौन? यस, नयन प्रभु, यू रेज्ड योर हैंड्स और यस, नयन प्रभु। नयन प्रभु तक आपने बोल दिया ना पहले आंसर। नयन प्रभु विल आंसर। The question is to Nayan Prabhu raise his hand. He should get a chance. He should. हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं स्तेन एव सर। ठीक है प्रभु जी, जो कि सामान्यतः नियम के बंधे हुए हैं, आज वरुण नयन प्रभु का चांस प्रभु जी ने ले लिया। क्योंकि प्रभु जी ने ले लिया उसके लिए अच्छा हुआ। तो आपसे इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, आप तक माइक पहुंच गया। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द का अर्थ एक्टिविटीज मेंट टू सेटिस्फाई विष्णु। यज्ञ मीन्स कृष्णा। इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ मीन्स कृष्णा। तो वही है, आप जो बता रहे हैं कृष्णा अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो की जाती है वो। हाँ, अभी बहुत ही बेसिक प्रश्न सबके लिए। वैसे भी एक क्लास नहीं, कोई दूसरे क्लास में भी आएंगे तो उसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भौतिक जीवन क्या है और हम क्यों इस भौतिक जीवन में आए हैं? भौतिक जीवन या भौतिक जगत क्या है और इस जगत में हम क्यों आए हैं? यस, मंगला हरि प्रभु दीजिए। हरे कृष्ण। जी एक श्लोका बोले थे प्रभुपाद जी, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे,
उससे रिलेटेड थे, तो मतलब उसमें ये बता रहा है कि कृष्ण को भूलकर लोग मतलब जीव भोग और भोग इच्छा के कारण यहाँ पे आया है, और यहाँ पे भोग करने के बाद उनको कष्ट ही मिलता है। तो ये संसार कष्ट मतलब भगवान बताते हैं ना, दुख आगे कृष्ण को बोलते हैं मतलब इसका मतलब क्या है? कृष्ण को भूलकर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार भोग करने की इच्छा। कृष्ण को बोलते हैं मतलब ये बोलते हैं कि कृष्ण ही परम पिता है, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही परम हितैषी हैं। जब ये बोलते हैं तो हम भौतिक जगत में आते हैं और एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, अस्तित्व का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसलिए हम यहां आए और यही भौतिक जीवन है। अब कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि ये जन्माष्टमी से संबंधित प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर दे रहे हैं? कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं? कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? आता हूं। यस, आंसर आप दोनों पहले बोल चुके हो। यस, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भगवान आते हैं यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म के स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन विशेष करके आते हैं जबकि धार्मिक जीवन के विधियों में ग्लानि होती है। फिर देयर इज डिस्क्रिपेंसीज इन रिलीजियस प्रोसेस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। गीता के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? गीता में कहां धर्म की परिभाषा दी गई, क्या है? धर्म की डेफिनेशन बताइए है, धर्मम तो साक्षात गीता के अनुसार, गीता के अनुसार दोबारा याद करिए। शिवम प्रभु, आप जो बोल रहे सही है। भागवतम के अनुसार यहां पे बताया भी गया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यस, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अगर असली में हमें शांति चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। असली में जो भी व्यक्ति शांति चाहता है। यस, पुनीत प्रभु। वी आर नॉट प्रोप्राइटर, कृष्णा इज प्रोप्राइटर, ये समझना होगा। नहीं तो उसके लिए क्या समझना होगा? उसके लिए क्या, हमें क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनना मतलब वी शुड बिकम सीरियस टू अंडरस्टैंड कृष्णा। प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि अब लेक्चर सुन रहे हैं तभी नोट करके रखना चाहिए। प्रभुपाद क्वेश्चंस के लिए बता रहे हैं ऐसी चीजें। वी मस्ट बिकम सीरियस टू अंडरस्टैंड कृष्णा। कृष्ण को समझने के लिए हमें गंभीर बनना चाहिए। और पहले किसी ने आंसर बताया था, फिर भी मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं और कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है और इसको सूचित करने के लिए क्या, कौन से श्लोक से सूचना दे रहे हैं? अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? यहां पे पहले किसी ने आंसर बताया था। यस, अति प्रिय निर्गुण प्रभु। टू बिकम इमॉर्टल। हाँ, तो उसके लिए क्या श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद बता रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नहीं थी, क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम की बात हो रही है। जन्माष्टमी से कनेक्ट करना चाहिए हमें इमीडिएटली। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये लेक्चर दिया जा रहा है और अमरत्व को पाना ही हमारा परम लक्ष्य है। एक आखिरी प्रश्न कि कृष्ण हमें कौन सी शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं? विशेष एक लेसन सिखाने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं, क्या है? यस, श्रीनिताय प्रभु, श्रीनिताय पद प्रभु। To teach that Krishna is his supreme personality of Godhead. अभी साइड से गुजर रहे हैं उत्तर के, निकट पहुंच के। He himself is supreme personality of Godhead.
इसके पिछले उत्तर से भी वो कनेक्टेड है. To become immortal. Yeah, that you are immortal by nature. आप मूलतः अपने स्वभाव से क्या हैं? अमर हैं, immortal. और उसके बाद as a spirit soul you are part and parcel of me. मैं अमर हूं इसलिए आपको भी अमर बनना चाहिए. श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान इस वजह से आ रहे हैं. तो इसलिए प्रभुपाद is concluding, this is the purpose of Krishna's advent. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन टाइम हो गया. Srila Prabhupada ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness ki Janmashtami Mahamotsav ki